Good afternoon students, welcome to this YouTube channel of Gangotri Group of Schools। अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर लास्ट पार्ट के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज देख रहे थे। टर्मिनोलॉजीज के अंदर अपन ने अभी तक देखा किस तरीके से सेंट्रल एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट दैट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये सब चीज देखने के बाद एक और टर्मिनोलॉजी आज पढ़ेंगे अपन, किलेटिंग लिगेंड। तो वो देखिए, हेडिंग डालते हैं किलेटिंग लिगेंड। किलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं? इस तरीके के लिगेंड जो मोर देन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं टू सेंट्रल मेटल एटम और बनाते हैं एक रिंग टाइप की स्ट्रक्चर। उस रिंग को बोलते हैं किलेट रिंग और उस टाइप के लिगेंड को बोला जाता है किलेटिंग लिगेंड। आया बात समझे? तो ऐसे लिगेंड्स which makes that more than one coordinate bond to the central metal atom and forms a cyclic ring are known as a kileting ligand। तो लिखेंगे the ligands which make more than one coordination bond to CMA central metal atom and form a cyclic ring। This kind of ligand known as किलेटिंग लिगेंड। एंड उसी के एडिशन में इस तरीके की रिंग को क्या बोला जाता है? किलेट रिंग। ऑल्सो दैट साइक्लिक रिंग known as a किलेट रिंग। ये देखना, आया बात सुन। The ligands which makes more than one coordination bond to the central metal atom and form a cyclic ring, this kind of ligand known as a kilate ligand, kilating ligand, and also that cyclic ring known as a kilate ring। आया बात सुन। इसके लिए एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं वो देखते हैं। कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो किलेट रिंग बना सकते हो या मैं बोलूं तो चिलेटिंग लिगेंड की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो वो देखेंगे। तो एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे, देखिए EDTA इज द एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स विच मेक्स दैट साइक्लिक रिंग्स विद द सेंट्रल मेटल एटम। कहने का मतलब मोर देन वन जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए एटम हो तो वो हमेशा, अगर वो साइक्लिक रिंग बनाता है, और साइक्लिक रिंग भी हमेशा 5 या 6 वाली साइक्लिक रिंग बननी चाहिए। 3 और 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग्स आर नॉट मच स्टेबल। तो एग्जाम्पल के अंदर लिख लेंगे, इसके यहीं पे लिख लेना EDTA, ये कैल्शियम के साथ किलेट रिंग बनाता है। इस लिगेंड को बोला जाता है किलेटिंग लिगेंड। इसके अलावा इथाइलिन डाइएमिन, इथाइलिन डाइएमिन ये भी क्या होता है? ये चिलेटिंग लिगेंड की तरह अपन इसको बोल सकते हैं। एक होता है फिनेंथ्रीडीन, फिनेंथ्रीडीन को भी किलेटिंग लिगेंड बोल सकते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है फिनेंथ्रीडीन लिगेंड का, वो देखेंगे। ये हो गया। तो 110 फिनेंथ्रोलिन का एग्जांपल देखते हैं, वो भी किलेट रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहीं पे लिखूंगा मैं। अब इनकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। ये एग्जांपल देखने के बाद एक एग्जांपल देखेंगे
110 फिनेंथ्रोलिन, इसका स्ट्रक्चर आपको पता है, इसका स्ट्रक्चर आपको पता है। 110 फिनेंथ्रोलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखिए। और यहाँ पे अगर मैं इसको वैसे दिखाऊं तो अगर डबल बॉन्ड के सेंस में दिखाऊंगा तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं। ये तो ये यहां से कोऑर्डिनेशन करता है। दिस इज द कोऑर्डिनेटिंग साइट। makes that chelating ligand। है बात समझ में? ऐसे तो देखिए एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, किस तरीके से अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा लिगेंड किलेट लिंक बनाता है या चिलेटिंग लिगेंड की तरह बिहेव करता है और कौन सा नहीं, वो अपन देखेंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन लिखिए। तो देखिए अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं किलेटिंग लिगेंड के बेस पे, किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सेलेक्ट विच इज और आर नॉट किलेटिंग लिगेंड, कौन सा ऐसा लिगेंड है जो किलेटिंग लिगेंड की तरह काम नहीं करता। अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी नेगेटिव पार्ट, इसके अंदर भी नेगेटिव पार्ट, और ये भी मोर देन वन कोऑर्डिनेशन नंबर या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है मेटल के साथ। ये भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है, ये भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है, और ये भी एक भी अपने एक तरफ ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन के लोन पेयर से अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बना सकता है। देखिए इसके अंदर अगर नजर डाली जाए तो आपको जो रिंग बनेगी वो रिंग किसमें फिजिबल लग रहा है कि वो एक मतलब जिसके अंदर आपको ऐसा लगे कि वो रिंग फॉर्मेशन हो सकती है, किसमें आपको लग रहा है। देखिए यहां पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने से ये ऊपर भी है, इसको मैं पायराजीन 1,4-एमीन है, इसको ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे भी मानो, और ये प्लेनर रिंग है। जब ये प्लेनर रिंग है, इसको इस तरीके से समझिए आप कि ये अगर प्लेनर रिंग है तो यहां पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है, और ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट है और ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट है। क्या ये किलेट रिंग बना पाएंगे मेटल के साथ? नहीं। जबकि औरों के अंदर कोई बीच में ऐसा हिंड्रेंस नहीं है, ये आराम से बना सकता है, ये भी आराम से बना सकता है, देयर इज नो हिंड्रेंस। बट इसके अंदर भी बन सकती है तो अलग है, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में, ड्यू टू दिस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ड्यू टू दिस ऑर्बिटल्स, दिस cannot form the cyclic ring, or if this cannot form the cyclic ring, this molecule cannot act as a chelating ligand। ये बात याद रखना। आ गया दूसरा क्वेश्चन, देखिए ऑक्सिलेटो आयन, एक होता है ऑक्सिलेटो C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, इसको बोला जाता है ऑक्सिलेटो। इसको ओपन करके मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। ये चीज यही होती है। अगर इसको मैं सल्फर से रिप्लेस कर दूं तो ये क्या हो जाता है? थायो ऑक्सिलेटो, जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ए थायो ऑक्सिलेटो। सल्फर को अपन थायो बोलते ही हैं। तो बोलता है क्या ये बाइडेंटेड, किलेटिंग, एम्बिडेंटेड और नन ऑफ दीज कौन सी तरीके के लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है? क्या समझते हैं? देखिए ये जो लिगेंड होता है इसके अंदर क्या ये एम्बिडेंटेड लिगेंड की तरह काम करेगा? एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है कि एक से ज्यादा एटम, अलग अलग टाइप के एटम, एक बार वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए, एक बार वो नहीं बनाए तो दूसरा बनाए। इसके अंदर ये एम्बिडेंटेड लिगेंड का काम कर सकता है, लोन पे डोनेट कर सकता है और ये भी कर सकता है। जब ये करेगा तो ये नहीं करेगा, जब ये करेगा तो ये। अब मुझे एक बात बताइए, एम्बिडेंटेड लिगेंड का तो रोल समझ आ रहा है, क्या ये बाइडेंटेड लिगेंड का भी काम कर रहा है? बिल्कुल बाइडेंटेड लिगेंड का काम कर रहा है। S माइनस दोनों तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। इसको इस तरीके से बता सकते हैं।
इसी तरीके से एक होता है किलेटिंग लिगेंड। क्या है, किलेटिंग लिगेंड की तरह भी एक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मेटल जब इसके साथ जुड़ेगा तो रिंग टाइप में बनाएगा। अगर बाइडेंटेड लिगेंड है किसी भी मेटल के साथ ही तो किलेट रिंग तो बनाएगा ही, बनाएगा, बनाना ही पड़ेगा। मेटल के साथ दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होंगे। अब डिपेंड करता है वो रिंग कितने नंबर एटम, कितने मेंबर्ड रिंग है। इफ इट इज 4 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड, दैट रिंग विल बी स्टेबल। तो ये ये क्या होगा, बाइडेंटेड लिगेंड भी है, किलेटिंग लिगेंड भी है, एम्बिडेंटेड लिगेंड भी है, ऑल आर करेक्ट। मल्टी आंसर टिक करने थे आपको इसके अंदर, क्या बात सुन ऐसे। तीनों के तीनों आंसर करेक्ट। ये हुआ आपका किलेटिंग लिगेंड। अब अपन ये खत्म होने के बाद अपन स्टार्ट करेंगे किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर किया जाता है। और अपन दोनों तरीके से पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से नोमेनक्लेचर करना, उसका नाम लिखना, और नाम से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिजाइन करना, ये दोनों पढ़ेंगे।